सांप के मुतालिक एक वाकया गुजरा है। हमारे कादियान में दरवेश होते थे फजल इलाही साहब, फजल इलाही खान। उनके वालिद सांप के खिलाफ दम दिया करते थे और सूरह फातिहा का दम पढ़ते थे, और सांप अगर काटे भी तो उस नुकसान को नुकसान ही पहुंचता था। उन्होंने मुझे वाकया सुनाया कि एक पीर आया करता था बाहर से, फकीर, वो सांप का दम दिया करता था। मैंने उससे पूछा कि मैं दम लेना चाहता हूं, मगर शर्त यह है कि अभी सांप मंगवाना है जो यहाँ का सबसे जहरीला सांप है। वो मुझे काटेगा और अगर मैं मर गया तो तुम्हारे सामने मरूंगा। तो उसने कहा ठीक है। उन्होंने एक छोटा सा सांप होता था, बहुत जहरीला, वो बाजार वहां पकड़ लिया सहरा में से। वो पकड़ के जब उसने दम किया तो अपने जोर से उसको कटवाया अपने आप को। वो काटता नहीं था तो फिर उसकी दुम मरोड़ी, फिर गुस्से में आके उससे दांत मारे और दांत निकाल ली है और इनको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये वाकया फजल इलाही साहब सुनाया करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी दम करें, और उनको दम के मुताबिक मैंने शर्त रखी, और खजरीन में होता था मैं, कि आपके सामने मैं अहमदनगर से जहरीला सांप मंगवाऊंगा और आप मुझे दम करेंगे तो मैं सांप मंगवा के आपके सामने जिस्म पे अपने फेरूंगा, तो आप जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं जिम्मेदार हूँ। उन्होंने मुझे दम कर दिया। अहमदनगर से हमने सांप मंगवाया। सांप जब मंगवाया तो उसको मैंने अपने अंदर डाल दिया, कमीज के अंदर, फिर आया चारों तरफ, कुछ भी नहीं कहता था मुझे। जब मैं उस पर हाथ रखता था उसे नीचे कर देता था। तो उससे मुझे तजर्बा हुआ कि वाकईतन इसमें कोई बात है। और एक और बात ये देखी कि एक दफा हमारे मजदूर जो थे, गंदम का काम करने वाले, वो ट्राली में गंदम लादा करते थे, तो भाग गए वो सारे। मैंने पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा इसमें एक सांप चला गया है जो बड़ा जहरीला है, हम उसके होते हुए अब यहाँ काम नहीं कर सकते। मैंने कहा फिक्र न करें, मैं जाता हूँ। ऊपर चढ़ा ट्राली पे और ढूंढा सांप को, तो एक जगह सांप बच्चा बैठा हुआ था। मैंने उस पर अंगूठा रख दिया, वो आराम से दबा रहा वहीं, उसको उठाया और उसको मार दिया। तो सांप का मुझे तजर्बा ज़ाती तौर पर हुआ है। फिर लोग बहुत से आते थे जिनको सांप ने काटा हो, वो मुझसे आके दम करवाया करते थे, और अल्लाह के फजल से सारे ठीक हो जाते थे, एक भी नहीं मरा उनमें से। दम कैसे करते थे? दम कैसे करते? सूरह फातिहा। अच्छा, सूरह फातिहा 7 दफा पढ़ के तो पानी में फूंक के पानी पिला दिया करते थे। ठीक है। सूरह फातिहा में तो कुरान करीम हमेशा रसूलुल्लाह ने फरमाया ना कि इसका एक नाम शिफा भी है, और इससे जिस्मानी शिफा भी हो जाती है।